को मिल रही है, माफिया की हुकूमत है। इस माफिया के जो शिकंजे हैं, उनकी जंजीरें हैं, उनको तोड़ने के लिए इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद करेंगे। और ये कि सिर्फ एक ही खसूसियत है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी और खुशामद करना और लोकल इस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी और खुशामद करना, इसके अलावा और कोई सलाहियत इनके अंदर नहीं है। आप देखिए, आप अफगानिस्तान के साथ आपने लड़ाई शुरू कर दी, आपने आज़ाद कश्मीर को एक पूरा वोल्केनो बना लिया, आतश फशा बनाए हैं, आपने 250-300 लोग मुरीद के अंदर कत्ल कर दिए। 250? हाँ, उनकी लाशें आप नहीं दे रहे। आज इमरान खान का मैसेज मुझे उनके वकला के जरिए से आया। उनके वकला मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने आपका काफ़ी तवील वक्त तक जिक्र खैर किया, हमें आपको सलाम के लिए भेजा। मैं 1 लाख आप वर्कर बनाने जा रहे हैं, कहीं दूसरी जमात का कोई बनते हुए तो नहीं देख रहा। हाजिर हूँ और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ अवामी हुकूक की, सावरन पार्लियामेंट की और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की और फ्री प्रेस की, उसकी जदोजहद में उसका साथ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा हाजिर हुई, लेकिन सियासी सवाल भी पूछेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम क्या मिला, उस पर भी बात करेंगे। जिस अंदाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो किया, उससे पूरी कौम की नज़रें जो है वो सर जो है शर्म से झुक गए हैं। अब क्या देख रहे हैं, एक तरफ क्रेडिट लिया जा रहा है जी हमने वहाँ पर अमन व अमान करा दिया, दूसरी तरफ हमसायगी में जंग छेड़ दिए, तो हम कर क्या रहे हैं? देखें, गज़ा के जो सीज़ फायर है उसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले गज़ा के अवाम को, गज़ा के मुज़ाहिमतकारों को। 2 साल से लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड को उन्होंने फेस किया है और हर किस्म का असलहा, ये 10 एटम बमों के बराबर बारूद उनके ऊपर गिराया गया। 3-3.5 लाख लोग शहीद किए गए, 4 लाख तक लोग ज़ख्मी हैं, 40,000 ऐसे बच्चे हैं जिसको WCNSF वोंडेड चाइल्ड नो सर्वाइवल फैमिली, ऐसे 10 साल से कम उम्र 40,000 बच्चे जो ज़ख्मी हैं और जिनके ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं बचा। तो क्रेडिट जो है वो गज़ा के अवाम का है, गज़ा के मुज़ाहिमतकारों का है और दूसरे नंबर पर यूरोप के अवाम का है। फ्लोटेला में 80% लोग, 70% लोग यूरोप के अवाम थे। फिर फ्लोटेला को इंटरसेप्ट किया गया, तो जिस तरह यूरोप की बंदरगाहें बंद कर दी गई, जिस तरह यूरोप के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ ले जाया जा रहा था और रिजीम्स को प्रेशराइज किया गया, तो क्रेडिट उनको जाता है। शहबाज शरीफ वो तो उस बंदे को कि जो कातिल है, जिसके हाथों से फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है, ट्रम्प, उसकी तारीफ़ों में इस हद तक गए, ग़ुलामी की उस लेवल तक गए कि सारे पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं। तो ये उनका नहीं है। बाकी जहाँ तक इनके पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की पॉलिसियों का ताल्लुक़ है, ये एक हारी हुई हुकूमत है। जो बंदे जीत गए हैं वो जेल में हैं, जो हार गए हैं वो इक़्तिदार के ईवानों में हैं। और फार्म 47 की हुकूमत हैं, इनके पास ना विजन है, इनके पास ना कानूनी हक़ है इस्तेहक़ाक़ है हुक्मरानी का, ना इनकी कोई कारकर्दगी है। इनकी सिर्फ एक ही खसूसियत है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की भी ग़ुलामी और खुशामद करना और लोकल इस्टेब्लिशमेंट की भी ग़ुलामी और खुशामद करना, इसके अलावा और कोई सलाहियत इनके अंदर नहीं है। आप देखिए, आप अफ़गानिस्तान के साथ आपने लड़ाई शुरू कर दी, आपने आज़ाद कश्मीर को एक पूरा वोल्केनो बना लिया, आतश फशा बनाए हैं, आपने 250-300 लोग मुरीद के अंदर कत्ल कर दिए। 250? हाँ, उनकी लाशें आप नहीं दे रहे, उनके मीडिया के ऊपर आपने सेंसरशिप लगाया, गला गोंठा हुआ है। आपने आम जो लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे और अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर एक पुरअमन धरना, क्या ये जुर्म है? क्या अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत उन मासूमों से जो आपने मुरीद के में कत्ल कर दिए ज्यादा है? क्या अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत गज़ा के खून से ज्यादा है? मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन उसकी हुर्मत से ज्यादा है? तो ये गुलाम हैं अमेरिका के। अमेरिका के लिए ये पॉलिसियाँ भी बनाते हैं और अमेरिका की खुशनुदी के लिए अपने अवाम के ऊपर गोलियां भी चलाते हैं। तो ये जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, मैं कतई कर माफ़ी चाहूँगा, आपने 300-350 फिगर दिए। इमरान खान ने सिर्फ ये रिपोर्ट ट्वीट किया कि एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है 4 बंदे और दूसरी तरफ का जो दावा है वो 600 या 1000 से ऊपर है। उस पर पीका एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करा रही है। अभी आप अडियाला से वापस हैं, दोबारा लगता है जाने की तैयारी है आपकी? नहीं, मैं तो बिल्कुल हक और सच के लिए, तो हमें इजराइल की कैद और इजराइल के टॉर्चर सेल में रखा गया और हम हक और सच से पसपा नहीं हुए, वापस नहीं हुए। 2 दफ़ा इन्होंने पहले भी अडियाले में बंद कर दिया है, तीसरी दफ़ा भी अडियाले में बंद करेंगे, मोस्ट वेलकम। लेकिन हक
اور سچ کی جو آواز ہے، حق اور سچ کی جو پکار ہے، حق اور سچ کی جو للکار ہے، وہ کسی بھی صورت بند نہیں ہوگی، وہ جاری رہے گی اور زیادہ بلند اہم انشاءاللہ ہوگی۔ اگر حکومت کو میرے دعوے سے یا جس طرح آپ نے کہا عمران خان کے دعوے سے کوئی ان کا اختلاف ہے، تو کیوں نہ جرنلسٹ کا، لائرز کا ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک انڈیپینڈنٹ پینل بنا کے بھجوا دینا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کہاں بھجوا دیں؟ وہی بھجوا دیں مرید کے حقائق جاننے کے لیے، فیکٹس فائنڈنگ ایک کمیشن بنا دیں جس میں آپ وکلا کو ڈال دیں، جس میں جرنلسٹ کو ڈال دیں، جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈال دیں اور وہ فیکٹس فائنڈنگ کر لیں۔ آپ سیاسی ورکر بھی رہے ہیں، آپ کیا لگ رہا ہے کیوں اس طرح وہ امن کی بھیک مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ گولیاں مت چلاؤ، وہ فریاد کر رہا تھا پہلی دفعہ کہ آپ اس طرح نہ کریں، ہم یہاں پہ غزہ کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بس ضد تھے۔ دیکھیں اصل میں جس حکومت کی قانونی بنیاد نہ ہو، اخلاقاً وہ حکمرانی کا حق نہ رکھتے ہوں، تو وہ پھر ہر آواز سے خوفزدہ ہوتے ہیں، خواہ وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز ہو، خواہ وہ اپنی دینی اور ملی جذبات کے لیے آواز ہو، خواہ وہ اپنے مقامی حقوق کے لیے آواز ہو، وہ ہر آواز سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہر تنظیم سے خوفزدہ ہوتے ہیں، عوام کی ہر حرکت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، ان کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہوتا ہے، طاقت کا بے دریغ ظالمانہ استعمال، اور یہ حکومت کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے کی، خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی یہ کر رہے ہیں، مرید کے اور لاہور میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ سینیٹر مشتاق کا نیکسٹ ویژن کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں ایک تو فلسطین ہے، غزہ ہے، فلسطین اور غزہ کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ سیز فائر ایک چھوٹا سا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک مقام ہے، ہماری منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ جنہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے، اسرائیل، وزیر اعظم اس کی کابینہ، اس کے جرنیل، یہ جعلی اپارتھائڈ ریشسٹ رجیم، ان کے ذمہ داران کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچائیں، اس کے فائننسر، اس کے فیسیلیٹیٹر، اس میں جو کمپلیسٹ ہیں، ان کو اس جینوسائیڈ، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور فلسطین کی آزادی، اقصی غزہ کی آزادی، یہ ہماری منزل ہے۔ اس کے بغیر جدوجہد رکے گی نہیں۔ تو اس کے لیے میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، آج ہی میں ملتان کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ملتان سے ہم اپنی اس کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ 1,00,000 پاک فلسطین کمیٹیاں بناؤں گا، پاکستان کے بچے کو اقصی غزہ اور فلسطین کے پشت پہ کھڑا کروں گا، پاکستان کے ایک ایک خاتون کو، پاکستان کے ایک ایک مرد کو، پاکستان کے ایک ایک باشندے کو اقصی غزہ اور فلسطین کے پشت پہ کھڑا کروں گا، اور اقصی غزہ اور فلسطین کی محبت پاکستانیوں کے وجود میں خون کی طرح گردش کرے۔ تو 1,00,000 پاک فلسطین کمیٹیاں۔ اور دوسرا، پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ 24 کروڑ عوام کی امانت ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ کسی طبقے کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا گھر ہے، اور یہاں پر ٹرو ڈیموکریسی، رول آف لا، اور یہاں پر ایک ساورن پارلیمنٹ، جبری گمشدگی کے خاتمے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خاتمے، فیڈریٹنگ یونٹ کے حقوق، ڈاکٹر عافیہ کی واپسی، اور کشمیر کے آزادی کی جدوجہد، ان سب کے لیے انشاءاللہ اس ملک کے اندر جدوجہد کریں گے۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذمہ داران آئے تھے، آپ کو باضابطہ دعوت بھی دی؟ جی، محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ علامہ ناصر صاحب، سینیٹر صاحب، اور اخونزادہ حسین صاحب، میں نے ان سے بھی کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو یہاں پہ جبر اور یہاں پہ جو گھٹن کے نظام کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اور یہاں پہ پاکستان کی تشکیلی نو جو کر رہی ہے، ایک ایسے پاکستان کی ایک تشکیل کہ جو قائد کے خوابوں اور اقبال کے خواب کے مطابق اور دستوری پاکستان کے مطابق ہو، اور عوام کی امانت ہو، جہاں ساورن الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو، اس کے لیے میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں۔ تو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ جدوجہد ہماری جاری رہی۔ عمران خان اور ڈاکٹر مارنگ سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں جا رہا ہوں۔ آج عمران خان کا میسج مجھے ان کے وکلاء کے ذریعے سے آیا، ان کے وکلاء ملنے آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے آپ کا کافی طویل وقت تک ذکر خیر کیا، ہمیں آپ کو سلام کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کے اس پورے جدوجہد کو جو آپ نے اقصی غزہ اور فلسطین کے لیے کیا ہے، جیل گزاری ہے، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ عمران خان کا پیغام ان کے وکلاء جو ہیں وہ لے کے آئے تھے۔ میں عمران خان سے بھی ملنے کے لیے جاؤں گا، اور میں 26 تاریخ کو جا رہا ہوں کوئٹہ، اور وہاں پہ غزہ کی ایک کانفرنس ہے، اس میں بھی شرکت کروں گا، اور ڈاکٹر میرنگ بلوچ سے بھی ملاقات کے لیے کروں گا، پھر سکر جاؤں گا،
अली वज़ीर से मिलने के लिए इंशाअल्लाह। हम सब जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, अवामी हुकूक पर यकीन रखते हैं और जो इस पाकिस्तान को जबर और घुटन से निकालना चाहते हैं, उन सब से मिलेंगे। जो नाराज़ हैं उनको राज़ी करेंगे, उनको अपने दिल के सीने के साथ लगाएंगे, अपने दिल के साथ इंशाअल्लाह लगाएंगे। और इस वतन के 45% लोग खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चीनी जो आपको 70-80 रुपए किलो मिलनी चाहिए, वो 200 रुपए से ज़ायद फी किलो लोगों को मिल रही है। माफिया की हुकूमत है। इस माफिया के जो शकंजे हैं, उनकी जो जंजीरें हैं, उनको तोड़ने के लिए इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद करेंगे और ये जारी रहेगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं 1 लाख आप वर्कर बनाने जा रहे हैं, कहीं दूसरी जमात के बनते हुए तो नहीं दिख रहा? देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं सियासत को पाकिस्तान के मसाइल का हल समझता हूँ। एक मुस्बत सियासत, एक जमहूरी सियासत, एक पुरअमन सियासत, एक ऐसी सियासत जो इकबाल और कायद के उसूलों के मुताबिक हो। वही सियासत पाकिस्तान के मसाइल का हल है। मैं सावरन पार्लियामेंट को पाकिस्तान के मसाइल का हल समझता हूँ और मैं पार्लियामेंट को सबसे अहम मोर्चा अवाम की हुकूक का समझता हूँ। तो मैं सियासतदान हूँ, सियासत करूँगा। मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री सियासत को तो तरजीह दूंगा, उसको फोकियत दूंगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्लियामेंट्री या किसी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं उसको फोकियत दूंगा, मैं उसको पाकिस्तान के मसाइल का हल समझता हूँ। लेकिन सरदस्त फिलहाल मैं एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट बना रहा हूँ जिसमें तमाम लोगों को इन मुश्तरकात और कॉमन ग्राउंड्स पर इकट्ठा करूँगा। क्या आप जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो आपको बाकायदा बाज़ाब्ता दावत भी दी है, ज्वाइन करने जा रहे हैं बाकायदा? बिल्कुल, मैंने आज उनको बता दिया कि मैं आपके साथ हूँ। मैं पहले भी जो उन्होंने APC बुलाई थी यहाँ इस्लामाबाद में एक होटल में, जिसको हुकूमत ने, यानी आवाम का खौफ इतना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जिस होटल के अंदर APC थी उसको इनसर्कल किया गया, उसको ताले लगा दिए गए। फिर वो APC किसी और मुकाम के ऊपर हुई, तो उसमें भी मैंने शिरकत की थी। मैंने आज भी उनको यकीन दहानी कराई है कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ अवामी हुकूक की, सावरन पार्लियामेंट की और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की और फ्री प्रेस की, उसकी जद्दोजहद में उसका साथ दूंगा। बहुत शुक्रिया। Thank you. छोटा सा इंट्रो में 33 सेकंड है। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा हाजिर हुए, लेकिन सियासी सवाल भी पूछेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम क्या मिला उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हो गया जी सर जी हो गया। अब वो न्यूज़ हो रहा है जी, वो न्यूज़ वाला प्रेस لپاره او هغه د پته نه و چې پریس شروع دی او پریس مونږ درنه وکړو هغه د پته نه و لګېدل هغه بار انتظار کوي